हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। बहुत अच्छा, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। हमारा देश जिंदाबाद। हो रहे अपने देश आने के, हमारी सरकार ने हमको तलब किया और हम यहाँ पर आ गए। युद्ध के बीच ईरान से वापस लौटे मुस्लिमों ने की ऑपरेशन सिंधु और पीएम मोदी की जमकर तारीफ। भारत वापसी पर रो पड़ी मुस्लिम छात्रा, भारत की धरती को छूकर कहा शुक्रिया। Thank you so much. Thank you so much. हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। मेरा भारत महान है। जय हिंद, जय हिंद है। मैं अपनी फीलिंग्स बयान नहीं कर पा रही हूँ कि मैं इस वक्त क्या महसूस कर रही हूँ। मेरा जो फैमिली थी वो परेशान थी बहुत। हम वहाँ पे बहुत सुकून से थे, हमें 5 स्टार होटल मिला वहाँ पे, बट हमें बहुत ही सेफ जोन में वहाँ पहुँचाया गया। लेकिन यहाँ आके एक सुकून जिसे बोलते हैं वो हमें मिला। थैंक यू सो मच इंडियन गवर्नमेंट, थैंक यू सो मच। वहाँ पे हमें कोई दिक्कत नहीं हुई क्योंकि हमारी एम्बेसी ने हमें बहुत साथ दिया है। हमें 5 स्टार होटल में रखा गया, खाना पानी, हमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारों से गूंजा एयरपोर्ट। ईरान और इस्राएल के बीच जो भीषण युद्ध छिड़ा हुआ है, इस बीच दिल्ली एयरपोर्ट पर एक ऐसी तस्वीर उस वक्त देखने को मिली जब ईरान में फंसे सैकड़ों भारतीय मुस्लिमों को विशेष विमान जो है वो लेकर दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचा। ये बेहद भावुक पल था क्योंकि इन चेहरों पर न सिर्फ राहत थी, सुकून था, बल्कि भारतीय होने पर इन्हें गर्व था। और तमाम ये लोग, खास तौर पर जो मुस्लिम कश्मीरी छात्राएं थी, उन्होंने दिल खोलकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इंडियन एम्बेसी की तारीफ की। ऑपरेशन सिंधु जो ये पूरा अभियान जिसके तहत ईरान से इन भारतीयों को सुरक्षित वापस लाया जा रहा है, जिसमें खास तौर पर भारतीय मुस्लिम शामिल है, उस ऑपरेशन की तारीफ भी इनके जरिए की गई है। जब ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से 290 ये भारतीय सुरक्षित अपने देश लौटे तो किस तरीके से जब उन्होंने भारत की धरती पर पैर रखा तो छूकर उसे नमन किया तो किसी की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारों का जो माहौल था वो दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर देखने को मिला। और ये जो कहीं ना कहीं दृश्य था, ये साफ तौर पर दिखाता है कि किस तरीके से जब इस्राएल और ईरान के बीच भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ है, जब दुनिया के तमाम देश अलग थलग पड़ रहे हैं, तो वहीं पर ईरान ने अपना एयर स्पेस जो है वो भारत के लिए खोला है। और वहां से छात्रों को निकालने में ईरान की जो गवर्नमेंट है वो भी भारत की मदद कर रही है। तो अपनों से मिलकर लोगों ने राहत की सांस ली है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, किसी ने अपनों को गले लगाया तो किसी ने केक काटकर खुशी मनाई है। और भारत की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिल से थैंक यू भी कहा है। ईरान से लौटी एलिया बतून ने जो मीडिया से बातचीत की, उन्होंने बताया कि वहां पर वो 5 स्टार होटल में रह रही थी, यानी सुविधाओं की कोई कमी नहीं। उन्होंने कहा कि परिवार मेरा बहुत परेशान था, यहाँ पर आकर मुझे सुकून मिला है, सरकार ने हर संभव मदद की है। क्या कुछ कह रही हैं एलिया बतून, जरा सुनिए। मैं अपनी फीलिंग्स बयान नहीं कर पा रही हूँ कि मैं इस वक्त क्या महसूस कर रही हूँ। मेरा जो फैमिली थी वो परेशान थी बहुत। हम वहाँ पे बहुत सुकून से थे, हमें 5 स्टार होटल मिला वहाँ पे, बट हमें बहुत ही सेफ जोन में वहाँ पहुँचाया गया। लेकिन यहाँ आके एक सुकून जिसे बोलते हैं वो हमें मिला। थैंक यू सो मच इंडियन गवर्नमेंट, थैंक यू सो मच। वहाँ पे हमें कोई दिक्कत नहीं हुई क्योंकि हमारी एम्बेसी ने हमें बहुत साथ दिया है। हमें 5 स्टार होटल में रखा गया, खाना पानी, हमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई। थैंक यू सो मच। तो न सिर्फ 5 स्टार होटल में रुकने की व्यवस्था, खाने पीने की तमाम इंतजाम वहां पर किए गए थे, बल्कि सुरक्षा भी प्रदान की गई थी। हर एक स्टेप पर यह ख्याल रखा गया कि किसी भी तरीके से जो भारतीय ईरान में फंसे हुए हैं किसी भी वजह से, चाहे वो MBBS के स्टूडेंट हो, चाहे वो अन्य मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्र और छात्राएं हो, चाहे ईरान में रह रहे भारतीय परिवार हो, उन्हें सुरक्षा भी मुहैया कराई गई है।
है और ऐसे न जाने कितने परिवार हैं जो अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ भारत लौटे हैं, जिसमें बुजुर्ग भी हैं, जिसमें काफी बड़ी तादाद में मुस्लिम महिलाएं भी हैं और किस तरीके से वो खुश हैं और अपनी खुशी जो है वो बयां कर रही है। भारत माता की जय के नारों के साथ वंदे मातरम, ये जो नारे हैं ये एयरपोर्ट पर गूंजे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं ये परिवार और ये मुस्लिम महिलाएं, जरा सुनिए। क्या नाम है? जी एक मिनट, मेरा नाम कल्बे आबिद है, मैं ग्रुप लीडर हूं और ये तकरीबन 22-23 लोग हमारे साथ हैं और हम मोदी जी का खास तौर से इंडिया गवर्नमेंट का और यहाँ की जो तेहरान में एम्बेसी है पूरी टीम का, एम्बेसडर का और उसके अलावा इश्काबाद में जो एम्बेसी है उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे साथ बहुत मदद की, कोऑपरेट किया और मुस्तकिल लगे रहे, रात दिन लगे रहे, हमारे लिए खाने का, बस का, नाश्ते का, होटल का पूरा इंतज़ाम किया। 2 बजे रात तक उनकी टीम लगी रही और किसी किस्म की हमें कोई तकलीफ़ नहीं हुई। हम ईश्वर की बारगाह में, अल्लाह की बारगाह में हिंदुस्तान के लिए, उसकी हिफाजत के लिए, उसकी तरक्की के लिए, यहाँ के लिए दुआ करते हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हम वहाँ पर गए थे, हम लोग गए थे वहाँ पर ज़ियारत करने के लिए। 10 दिन का था टाइम और जब ये हालात पैदा हुए तो हम लोग बहुत परेशान हुए और हमने जैसे ही संपर्क किया एम्बेसी में, फ़ौरन उन्होंने जवाब दिया और हमको मुस्तकिल वो दिलासा देते रहे कि आप घबराइए नहीं और फ़ौरन उन्होंने हमको जो है कहा कि आप फला जगह पे पहुँचिए, वहाँ पर बस आपके लिए है, तमाम टीम के लोग हैं, उन्होंने हमारी पूरी मदद की। सर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, मोदी जी का बहुत बहुत शुक्रिया कि इतनी फैसिलिटीज दिए कि होटल, खाना पीना और किसी चीज़ की तकलीफ नहीं हुई हम लोगों को। बहुत ही इज्जत आबरू से अपने वतन आ गए, पहुँच गए। अरे यही लग रहा था कि वतन पहुँच पाएंगे कि नहीं, हम लोग बहुत घबराए हुए थे वहाँ की कंडीशन सुन के देख के, लेकिन जब यहाँ की एम्बेसी पहुँची, हम लोग की मदद की तो बहुत हम लोग को मतलब जैसे लगा कि अब हम अपने वतन पहुँच जाएंगे और पहुँच भी गए। नकवी, मेरा नाम शमन नकवी है और हम लोग 1 जून को इराक गए थे। वहाँ हमने बहुत अच्छा लगा, ज़ियारतों के लिए हम लोग गए थे। वहाँ जाकर फिर जब हम ईरान आए तो वहाँ हालात कुछ समझ नहीं आए, अच्छे नहीं लगे, लेकिन हमारी सरकार ने, हमारी गवर्नमेंट ने हमारा बहुत साथ दिया और हमें अपने इंडिया बुला लिया। हम इस सरकार से बहुत खुश हैं। बहुत सेफली महसूस कर रहे हैं, अपने वतन आके बहुत अच्छा लग रहा है। सेफली बहुत गवर्नमेंट ने बहुत साथ दिया और किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। सब आपके साथ हम देख पा रहे हैं छोटे छोटे बच्चे भी हैं। जी डर का तो था, डर का माहौल तो था। ये था कि सेफली हम लोग अपने वतन चले जाएं और गवर्नमेंट ने बहुत साथ दिया और हम आज कितनी खुशी इस समय? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मोदी सरकार का बहुत ज़्यादा। माय नेम इज़ फाजिल नकवी और हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि जितने भी पैसेंजर्स हमारे इंडियंस ईरान में थे वो लोगों को सेफली रिमूव कर रहे हैं वहाँ से, और एम्बेसी ऑफ तेहरान एंड एम्बेसी ऑफ अश्खाबाद, ये दोनों ने ही स्टाफ ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। मतलब पर्टिकुलर 24-24 घंटे वो लोग काम कर रहे हैं और जितने भी इंडियंस हैं वहाँ पे उन लोगों को सेफली रिमूव करने के लिए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छा कदम उठाया है और हम मतलब मोदी सरकार से बहुत खुश हैं और जितने भी लोग हैं वो यही चाहते हैं कि मोदी सरकार ऐसे ही आगे भी काम करती रहे। कितने समय से आप ईरान में? हम लोग 15 डेज़ के लिए गए थे बट हम लोग 70 डेज़ में रिटर्न हो रहे हैं वहाँ से, तो 2 दिन हमारे एक्स्ट्रा हो गए। अदरवाइज़ हम 17 को नजफ़ जाते हैं, मतलब इराक़ को मूव करना था हमें, बट ये कॉन्फ्लिक्ट हो गया ईरान इसराइल का, उसकी वजह से हम लोग मूव नहीं कर पाए थे। उसके लिए कोई शब्द नहीं है जो भारत सरकार ने किया है। हम लोग तो उम्मीदें खो चुके थे अपनी, लेकिन जैसा कि वहाँ भारत सरकार ने हम लोग के साथ किया और दूतावास ने के जो कर्मचारी थे उन लोगों ने हमारे साथ बहुत सहयोग किया। जैसे एक परिवार के लोग रहते हैं वैसे ही एक दिन फ़ोन किया, नेक्स्ट डे सारा अरेंजमेंट कर दिया होटल में रहने को। जिस दिन से बात हुई है उसके बाद से हम लोगों को ना कहीं खाने की प्रॉब्लम हुई, ना किसी चीज़ की प्रॉब्लम हुई। सारे फैसिलिटीज़ जितनी थी
साधन जितने थे, बस का जहाँ पे बस की ज़रूरत थी, जहाँ पे थी, अगर एक दिन थोड़ा लेट हो गए तो फिर हमको उन्होंने होटल में जाके ठहराया। होटल में ठहराया, वहाँ पे भी सारा अरेंजमेंट उनका था, बहुत अच्छा। जितना भी तारीफ़ की जाए कम है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, एक दिमाग में बोझ था जो उतर गया है। हम लोग अनसर्टेनिटी थी कि अब क्या होगा, हम लोग आ पाएंगे कब अपने वतन नहीं आ पाएंगे, लेकिन आज आके खुशी हो रही है अपने मुल्क में आकर के। आपने तस्वीरों में खुशी के वो आंसू भी देखे जो भारत लौटने पर दिखाई दिए, क्योंकि ये साफ तौर पर महिलाएं कहती नजर आई कि ऐसा लग रहा है कि मानो कोई बच्चा खो गया था और वापस वो अपने परिवार को मिल गया हो। ये उन्हें अनुभव फिलहाल हो रहा है भारत लौटने पर, और इसका श्रेय उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही जो इंडियन एम्बेसी है जिससे उन्होंने कांटेक्ट सबसे पहले किया, और उसके बाद ये तय किया गया कि किस तरीके से इन्हें वहां से निकाला जाए, किस तरीके से ईरान के साथ जो है कहीं ना कहीं एक डील की जाए, एक तरीके से इन्हें बाहर निकालने में। ये तमाम चीजें उन्होंने बताई हैं। ईरान में क्या हालात बने हुए हैं ये भी उन्होंने बताया। और सामिया रिजवी को सुनिए जो कि भारत माता के जयकारों के साथ दिल खोलकर पीएम मोदी की तारीफ करती हुई नजर आई। भारत लौटने पर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है, क्या वो कह रही हैं वो भी सुनिए। Situation in Tehran was quite devastating. At first, we didn't expect this will escalate to this much, but somehow the Operation Sindoor, it was so successful. I couldn't believe the Indian embassy has done this much effort for us, because we all Indian, like Indian Kashmiris, are really thankful to the Indian government who had put this much effort. And the interesting thing was that they just opened that air base from Mashhad just for the Indian students, and that was really appreciable. Thank you. तो आपने सुना कि किस तरीके से बच्चों की वतन वापसी पर परिजन भी काफी खुश हैं, केक काटकर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि हालात ईरान में कितने खराब हैं, किस तरीके से वो ईरान के अलग अलग इलाकों में फंसे हुए थे, उन्हें वहां से किस रास्ते से निकाला गया, कितनी जो है मशक्कत करनी पड़ी, किस तरीके की सुविधाएं वहां पर उन्हें मिली। तो पूरी डिटेल कहीं ना कहीं ये लोग दे रहे हैं। बहुत खुशी हो रही है, शुक्रिया अल्लाह का और शुक्रिया हमारी भारत सरकार का और शुक्रिया आप तमाम मीडिया का कि आज अपनी बच्ची से हम खुशी खुशी मिल सके यहाँ पे, और वही बच्ची पे खुशी आई। और बहुत कम टाइम में बच्चों को हमारी गवर्नमेंट ने एयरलिफ्ट किया और हर तरह की उन्हें वहाँ फैसिलिटी दी गई, सिक्योरिटी पूरी दी गई, किसी तरह की कोई परेशानी, हर चीज़ का वहाँ ध्यान रखा गया बच्चों का, और बराबर संपर्क रखा वहाँ पे इंडियन एम्बेसी ने बच्चों। खुशी महसूस हो रही है कि हम अपनी सरजमीन पर दोबारा वापस आए हैं सेहत और सलामती के साथ। वहाँ पर जाहिर है कि आप देख सकते हैं कि जंग के हालात तो हैं, और हमारी एम्बेसी ने और हमारे एम्बेसडर जी ने और जो वहाँ पर उनकी टीम थी फौरन एक्टिव थी, उन्होंने हमसे पहले कहा कि आप कुंभ में रहें, सेफ जोन है। उसके बाद फौरन उन्होंने हमको मशहद बुलाया और बहुत ही अच्छे तरीके से रखा, हमें सेफ जोन में रखा, और उसके बाद उन्होंने हमारी फ्लाइट प्रोवाइड कराई। हमारे पास लफ्ज नहीं है कि हम किस तरह उनका शुक्रिया अदा कर सकते। वहाँ के हालात अभी जंग के हालात थे, हमें लग रहा था कि हम कैसे जाएंगे, बॉर्डर से कैसे निकलेंगे, पर इंडिया सरकार के हम शुक्रगुजार है, उन्होंने हमें बहुत अच्छे तरीके से निकाल लिया। So amazing, it was so helping, it helped us, it was so relieving. Our services were very well. We contacted with the embassy. We were in Tehran. We were stuck in Tehran. We were knowing what we had to do. And like the landlords of the households, they left the house. We were only living in the households, and only Indian embassy helped us to reach here. And so much. Thank you so much, India. Thank you so much. मोदी सरकार ने हमारा बहुत ख्याल रखा ईरान में, हमें अच्छे खाने को दिलवाया, अच्छा कमरा दिया, हम बहुत सुकून से रहे। मोदी सरकार का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। किस तरीके के हालात वहाँ के हालात जो हैं, वहाँ जिस जगह हम थे वहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं थी। तेहरान में जो बताया जा रहा है वहाँ पर हालत हो रहा है। बस बहुत अच्छा, हमसे हिंदुस्तान से अच्छा कोई देश नहीं है। हिंदुस्तान बहुत अच्छा हमारा, पूरी मदद की गई। जी बहुत अच्छी। हमारे मुल्क से अच्छा नहीं है, हिंदुस्तान से अच्छा मुल्क नहीं है कोई। क्या नाम है आपका? आल नबी। किस तरीके से मदद की गई आपको? बहुत मदद करी हमारी हुकूमत ने, वरना हमारा बहुत मुश्किल था आना अगर हुकूमत हमारा साथ न देती। अभी तो हम रहने वाले जौनपुर के, लेकिन अभी हम ईरान से वापस आ रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि अपना मुल्क अपना ही होता है,
और वहाँ हम ज़ियारत करने गए थे जो बहुत अच्छे से हो गई थी, लेकिन वहाँ कुछ ऐसे हादसे हुए, हालात ऐसे हो गए। लेकिन हम इंडिया सरकार के बहुत ही ज़्यादा आभारी हैं कि वो हमको वहाँ से वापस यहाँ बुलाएं, और इंडियन एम्बेसी ने बहुत ही अच्छा काम किया और वहाँ से हम लोग को इस तरह से रखा कि जैसे हम लोग को ये नहीं एहसास होने दिया कि हम लोग मुसीबत में फंसे हुए हैं। बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज दी वहाँ पे हम लोग को। कुछ ज़ियारतों में गया हुआ था वहाँ, और वहाँ पे अच्छी खासा सब चल रहा था। फिर जब हम लोग वहाँ से शिफ्ट करने कुंभ गए तो कुंभ में अचानक पता लगा कि अटैक हो गया है, और उसके जो जहाँ पे तीर्थ स्थान है उसके इर्द गिर्द जो है वो तमाम आवाजें आने लगी। तो हम लोग कैद में होटल में रहे। होटल से उसके बाद हम लोग जो है वहाँ से शिफ्ट करके चले गए, कहाँ गए थे, मशहद चले गए। तो मशहद में रहे, वहाँ पे भी जब इस तरह का अटैक होने लगा और वो होने लगा तो हम लोग सब डर गए। होटल में थे, उसके बाद हम लोगों ने जो है भारत सरकार से संपर्क किया। भारत सरकार का इतनी तेज एक्शन हुआ जिसकी हम वर्ड नहीं कह सकते हैं। उसके लिए हम आदरणीय मोदी जी और आदरणीय यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने ये व्यवस्था की। हम लोग वहाँ से सोच रहे थे कि दिल्ली में उतरेंगे तो फिर कैसे जाएंगे, क्या होंगे, लेकिन जिस तरह की व्यवस्था यहाँ थी उसको हम लोग जिंदगी में भूल नहीं सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। और सब जानते हैं कि परमाणु कार्यक्रम को लेकर इजराइल और ईरान में जो तनाव बढ़ रहा है, जो युद्ध का रूप ले चुका है, एक दूसरे पर दोनों देश मिसाइलें दाग रहे हैं, दोनों देश लगातार एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं, स्थिति लगातार खराब हो रही है, जिसके मद्देनजर भारत की सरकार ने ईरान और इजराइल में फंसे लोगों की वापसी के लिए ये ऑपरेशन सिंधु चलाया है। और ये अभी जो शुक्रवार को देर रात लोग लौटे हैं, 290 भारतीयों की वापसी हुई है, जहां पर एक विशेष विमान जो है इनको भेजा गया लेने के लिए और वो इन्हें लेकर वापस लौटा है। इसमें जो ज्यादातर छात्र हैं जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं और एमबीबीएस की वहां पर पढ़ाई कर रहे थे, कुछ मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने खास तौर पर खुशी जाहिर की है कि किस तरीके से वो वहां पर अकेले थे, लेकिन वहां पर सरकार उनके लिए एक दोस्त बनकर आई है। इस तरीके से उन्हें चार्टर्ड विमानों के जरिए यहां पर लाया गया है। ऑपरेशन सिंधु जो है वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल होता हुआ एक नजर आ रहा है। इसको लेकर भी उन्होंने तारीफ सरकार की है। तो एक सफल ऑपरेशन कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं। हाँ सर, बहुत बयान नहीं किया जा सकता सर। मैं बहुत फख्र महसूस कर रहा हूँ, गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ अपने आप के हिंदुस्तानी होने पर, अपनी हुकूमत पर, अपने प्राइम मिनिस्टर पर और तमाम जो फॉरेन मिनिस्टर, तमाम लोगों पर। कितना बेहतरीन इंतजाम किया हमने। जैसे ही कॉल किया एम्बेसी में, तेहरान एम्बेसी जो इंडियन एम्बेसी है, फौरन बस को भेजा गया है, हमको रिसीव किया गया, मशहद ले जाया गया, वहाँ पे बेहतरीन 5 स्टार होटल में ठहराया है, खाने का इंतजाम किया। कोई परेशानी का सामना हमको करना नहीं पड़ा है और आज सेफली हम आ गए हैं और बयान नहीं कर सकते कितनी खुशी महसूस हो रही है। ईरान और इजराइल में जो भारतीय छात्र छात्राएं, जो भारतीय परिवार फंसे हुए हैं, उन्हें निकालने के लिए इस तरीके से ये ऑपरेशन सिंधु लगातार जारी है। डरावने हालात होते हैं जैसे जंग में होते हैं, लेकिन इंडियन एम्बेसी ने हमें शुरुआत से एश्योरेंस दिखाई थी कि वो हमारी मदद करेंगे। सो वी आर वेरी थैंकफुल फॉर द इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन एम्बेसी, दैट दे हेल्प्ड अस इन दिस क्रिटिकल मूवमेंट। इट वाज रियली वेरी डिफिकल्ट फॉर अस एज सिंगल students over there with no family and no friends to deal with the matter, and we are here now, and it's really very considerate of our government and of our CM and of our PM that they brought us over here safe and sound, and we are really happy. अच्छा है, सब अच्छा था। इंडियन गवर्नमेंट ने हमारी बहुत हेल्प की, एम्बेसी वालों हमेशा अवेलेबल थे वहाँ पे, इंडियन एम्बेसी के मेंबर्स अवेलेबल थे, उन्होंने जल्दी से जल्दी हमें इवैक्यूएट कराया। और तेहरान में, स्पेशली मैं तेहरान में थी तो तेहरान में ज़्यादा स्ट्राइक्स थे एंड रूफ टॉप से सब विजिबल था, तो हमें तेहरान से दूसरे स्टेट में कुंभ में ले गए एंड कुंभ से मशहद एंड मशहद तो फाइनली आज इंडिया हमारी फ्लाइट थी। सर नहीं, मैं बहुत खुश हूँ वापस आकर इंडिया। इंडियन गवर्नमेंट ने किस तरह से आपको हेल्प प्रोवाइड करवाई? नहीं, काफ़ी हेल्प करी इंडियन गवर्नमेंट ने, हमें रिलोकेट करा, बार बार होटल्स प्रोवाइड करे, फूड, ड्रिंक्स, एवरीथिंग, दे वर वेरी हेल्पफुल। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे पास कुछ वर्ड नहीं है कि मैं गवर्नमेंट का थैंक यू कहना भी चाह रही हूँ, लेकिन वो थैंक यू भी मेरे लिए बहुत छोटा वर्ड है जो गवर्नमेंट ने मेरी बेटी को मुझे इतनी जल्दी मिलवा दिया। वहाँ की नहीं, वो तो बिल्कुल नहीं लग रहा था क्योंकि मेरी बेटी मेन तेहरान में थी और वहाँ की कंडीशन ज्यादा खराब है, तो वहाँ की कंडीशन लेके लग नहीं रहा था कि इतनी जल्दी हो जाएगा। लेकिन इंडियन एम्बेसी ने काफी हेल्प करी, बच्चों के वहाँ पे केयर भी करी है, खाने पीने का
काफी अच्छा इंतजाम था। I am feeling good because I will meet my parents. I have met my father now and soon will meet my mother as well. Yeah. लगे हमें ऐसा कुछ लगा नहीं कि कोई जंग के हालात हैं और इंडियन एम्बेसी ने हमारा बहुत ख्याल रखा। इंडियन गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया, मोदी सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमारा इतना ख्याल किया। जी जी। आप यहाँ पे पहुँची है? बहुत मुश्किलों से यहाँ पहुँचे हैं। बस अपना वतन होता है। क्या मंजर था वहाँ पर जब आप बस नहीं ठीक है। कर रहे थे ईरान में? बस अपने बच्चों से अच्छा कुछ नहीं, अपने बच्चों में आना चाहते थे, जैसे दूर गए हुए थे। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी सहायता, बहुत अच्छी मदद, बहुत सुविधाएं दी हैं हमें। हम वहाँ पे ईरान के शहर कुम में थे, तो हमारी 13 तारीख में फ्लाइट थी, लेकिन फ्लाइट कैंसिल हो गई। फिर हमने ट्विटर और फेसबुक वगैरह और ईमेल वगैरह पे जो है सूचनाएं दी हैं। भारत सरकार ने मामले को संज्ञान में लेते हुए एम्बेसी के लोगों को हमारे पास भेजा। एम्बेसी वालों ने बहुत सहयोग किया और बेसिस के सहारे हमको जो है फिर मशहद में होटल में ठहराया और खाने पीने का सब बढ़िया इंतजाम किया। उसके बाद फिर एयरपोर्ट लेके आए और अब हमारे जो है मुल्क हिंदुस्तान में हमारी सरजमीन पे उतार दिया गया।